हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो मैथ की क्लासेस हैं वो कराई जा रही हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक है, एक नया टॉपिक। अभी आप लोगों को पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे अभ्यास प्रश्न है जो पिछली क्लासेस हुई उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो आप लोगों को पढ़ाए गए। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे उसी में आगे क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल, आयतन व परिमाप। ठीक है, आयतन को धारिता भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी बर्तन में आयतन क्या होता है, किसी बर्तन में जब हम कोई चीज भरते हैं तो वो उस बर्तन को भरने में जितनी भी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई बर्तन 5 लीटर का है, 10 लीटर का है, 2 लीटर का है या आधे लीटर का है, तो जो भी उसमें मात्रा भरी जाती है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। वो उसकी धारिता कहलाती है। और जो आयतन होता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो वो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। तो वो हवा का जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। ठीक है, अंदर जो भरी गई हवा है वो उसका आयतन कहलाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं एक एक करके आप लोगों को कुछ टॉपिक है हमारे पास जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के कोर्स में कौन कौन सी वो आकृतियां हैं, कौन से वो चित्र हैं जिनके आप लोगों को आयतन, परिमाप और क्षेत्रफल निकालने होंगे और क्या है उनके फार्मूले, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज। नंबर 1 पे है त्रिभुज। देखिए, कुछ ऐसे चित्र हमारे पास हमको मिलेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो टॉपिक। और देखिए, अब जैसे यहाँ पे आयतन कह दिया गया तो आप लोगों के मन में ये बात आ गई होगी कि ये त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर त्रिभुज का आयतन तो निकलने वाला नहीं है, तो फिर ये त्रिभुज क्यों बनाया गया। तो ऐसा नहीं, आयतन नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, परिमाप निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। ठीक है, एक एक करके आप लोग सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। 3 प्रकार के त्रिभुज आप लोगों को बताए गए। तो जैसे समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है या इस तरीके से बना हुआ है, कोई भी त्रिभुज बना होगा तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आप लोग सूत्र किस में लगाएंगे, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वो जब आप निकालेंगे तो उसमें माप आप लोगों को ऑलरेडी दी होंगी, बस आप लोगों को करना क्या है, सूत्र लगा देना है। ठीक है, कुछ और भी चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये त्रिभुज जो है इस प्रकार का नहीं है और अलग अलग विषम बाहु त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए इस टाइप का कोई त्रिभुज बना दिया गया और इनकी भुजाएं अलग अलग दे दी गई, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से दे दी गई, तो क्या हो जाएगा, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना होगा, एक हीरोन्स फार्मूला होता है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, एक हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स का सूत्र प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सूत्र क्या होता है, पहले तो एस निकालनी पड़ती है इसमें। एस बराबर क्या होता है, a + b + c/2। ठीक है, एक सूत्र ये होता है a + b + c/2। a का मतलब होता है, ए और बी सी के मतलब क्या होते हैं, जो ये हमारी तीनों भुजाएं हैं, ए का मतलब कोई भी एक भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा और सी का मतलब तीसरी भुजा। तो तीनों भुजाओं का जो हम योग करते हैं और /2 कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, एस कहलाता है। फिर जब एस निकल आता है तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाता है, देखिए √s, s - a, s - b और s - c। ठीक है, ये हो जाता है हमारा वो सूत्र जिसका हमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज आएगी उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही उससे भी रिलेटेड आप लोग एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में। जैसे ये हमारे यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है 10, 14 और 20 जिसकी भुजाएं दी हुई हैं और हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने देखिए बताया था कि यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसा कोई फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते।
तो ये हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो एस बराबर देखिए क्या लिखेंगे, एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 + 14 + 20 बटे 2। तो ये हो जाएगा 14 × 10 = 24, 10 × 34 और 44, 44 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 22। तो एस बराबर हमारा जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, √S 22 है, S - A यानी कि 22 - 10, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 22 - 14 और तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 22 - 20। ये जो हमारा सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हम तीनों भुजाओं के रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 22 तो रहेगा ही अपनी जगह पे, गुणा 22 में से 10 गया कितना बचा 12, 22 में से 14 गया तो बचे 8। ठीक है, और 22 में से 20 गए तो कितने बचे 2 बचे। अब देखिए इनको इनकी गुणनखंड कर देते हैं। 22 के क्या हो जाएंगे 2 × 11, 12 के 2 दूनी 4, 3 12, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पेयर बनाने हैं, ये 2 का एक जोड़ा बना लेंगे, फिर ये 2 का बन जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 2 का बन जाएगा। तो जितने जोड़े, इसका रूल क्या होता है, जितने जोड़े बन जाते हैं वो नंबर क्या करते हैं अंडर के बाहर ले आते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बाहर आ जाएगा और अंडर के अंदर कितना हो जाएगा 2, 11 दूनी 22, 22 तियां 66। ठीक है, तो 8 √11 हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 √11 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब देखिए ये तो थी बात क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप देखिए, परिमाप किसी भी आकृति का हो उसके लिए एक ही फार्मूला लगा सकते हैं आप, सभी भुजाओं का योग। इसमें किसी भी टाइप का सूत्र चित्र आ जाए तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग ये कर देंगे। आप लोग ध्यान रखें, सभी भुजाओं का योग। मान लीजिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में हमको परिमाप निकालना हो तो क्या हो जाएगा 10 + 14 और +20, तो 4 0 0 4, 2 और 3 और 1 4, 44 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये तो थी बात त्रिभुज के बारे में। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, जिनसे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, त्रिभुज के बाद बात करेंगे वर्ग की। नंबर 2 वर्ग। सबसे पहले वर्ग एक चित्र बना के दिखाते हैं आप लोगों को। वर्ग, ये वर्ग का चित्र। यहाँ देखिए चित्र छोटा, भुजाएं जो है कैसी भी हो सकती हैं बट ये चिन्ह लगाएंगे, इसे शो करेंगे हम। वर्ग की क्या खास बात होती है, पहले वर्ग की विशेषताएं जान लेते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण का मान 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक जो कोण है इसमें 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 ही शीर्ष होते हैं और इसके प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, अब देखिए जब इसके हम परिमाप की बात करेंगे, परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं इसलिए क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ये सूत्र हो जाएगा 4 गुणे भुजा। फिर देखिए परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, जल्दबाजी में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ाई करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज, छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। पेपर में यही सारी चीज़ें सब पूछी जाती हैं। मैंने अपने अनुभव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो चीज़ें परीक्षा में आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 सूत्र इसमें मायने रखेंगे आप लोगों के। और इनसे रिलेटेड अगर कोई भुजा निकालनी हो, मान लीजिए परिमाप से रिलेटेड आप लोगों को भुजा निकालनी हो तो क्या हो जाएगा परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। और अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड भुजा निकालनी हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आप कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल पूछता है, भुजा पूछता है तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल दिया है भुजा पूछता है तो अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाता है, मान लीजिए प्रश्न हम एक ले लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है और इस तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तुम्हें उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए परिमाप है, वर्ग के बारे में बात हो रही। परिमाप का सूत्र हमने क्या बताया था, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है, सूत्र लगाएंगे आप लोग। तो 4 गुणे भुजा कितनी है 10, हो जाएगा 10 चक्कू 40 मीटर। आप लोगों की जो भुजा जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। और इसी सूत्र पर आधारित आप लोगों को क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, दोनों में से कोई भी आप यूज करेंगे गलत नहीं होगा। 10 गुणे 10, तो 10 10 की गुणा कितनी हो जाएगी 100। और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये तो थी वर्ग के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं बेहतर तरीके से आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। क्षेत्रफल आयतन व परिमाप जो चैप्टर आप लोगों का दिया हुआ है उसमें वर्ग की अगर बात की जाएगी तो वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जो जो चीज़ें मैंने बताई आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं से रिलेटेड एक आध नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है। श्योर कोई चीज़ नहीं होती है, हो सकता है संभव है ऐसा कि पूछा जाए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए नंबर 3 आयत। आयत देखिए, आयत में ये क्या होती है लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई आयत देख रहे हैं आप लोग। तो आयत के बारे में पहले आयत की विशेषताएं जान लेते हैं। आयत क्या होता है। आयत एक 4 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होती है, इसे भी हमें चतुर्भुजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। देखिए 4 भुजाएं आप लोगों को दिख रही होंगी, 4 ही कोण होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती, वर्ग में देखिए बताया गया था चारों भुजाएं बराबर होती, लेकिन आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, मान लो इसके बारे में बात करते हैं ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर किसके हो जाएगी सी डी के, तथा ए डी बराबर हो जाएगी किसके बी सी के। ठीक है, तो ए बी जो है सी डी के बराबर हो जाएगी, ए डी किसके बराबर हो जाएगी बी सी के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ए बी में आमने सामने जो आयत होगा उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले परिमाप। परिमाप क्या हो जाता है, देखिए इसमें 2 लंबाइयाँ हैं और 2 ही चौड़ाइयाँ हैं, तो क्या हो जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाइयाँ इसलिए लंबाई की 2 से गुणा कराएंगे, 2 चौड़ाइयाँ इसलिए 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 2 दोनों जगह पे लिखा हो तो 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये भी आप सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लाइन लिख लेंगे अगर क्वेश्चन में तो आप लोगों की वो सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेटर होता है और यहाँ पर इकाई जो है आप लोग लिखेंगे जब आप परिमाप निकालेंगे। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, अब देखिए अगर भुजा थी तो भुजा गुणे भुजा हो गया, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई दी हुई तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी वर्ग इकाई हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन में लिखा होगा उसको आप मिलाएंगे और वर्ग लगा करके आप उसे लिखेंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जान लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों के परिमाप के बारे में बात करें और लंबाई पूछ ले, परिमाप से लंबाई पूछता है अगर, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सूत्र क्या हो जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, अगर लंबाई निकालना है और परिमाप से निकालना है तो परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। और अगर मान लीजिए चौड़ाई निकालना हो, यहीं पर क्या निकालना हो चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा परिमाप
बटे 2 माइनस लंबाई। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, अगर लंबाई निकालना होगा तो परिमाप को आधा करेंगे और चौड़ाई निकालेंगे, और अगर चौड़ाई निकालनी होगी तो परिमाप को आधा करेंगे और लंबाई को घटा देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई कहाँ से, परिमाप से। लेकिन अगर बात क्षेत्रफल से आती है, कहाँ से आती है, क्षेत्रफल से, तो क्या करना होगा लंबाई निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई लगाएंगे। ठीक है, ये एक सूत्र याद रखेंगे, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और चौड़ाई निकालनी होगी अगर, तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, चौड़ाई निकालनी होगी तो क्षेत्रफल बटे लंबाई लिखेंगे, और लंबाई निकालनी होगी तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक आयत की, यहां से देखेंगे एक आयत की लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत, देखिए इस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था परिमाप के बारे में, तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, यही सूत्र लगाएंगे आप लोग, तो 2। ठीक है, अब देखिए 2 हो जाएगा, लंबाई कितनी है, यहां से देखेंगे लंबाई आपके क्वेश्चन में 15 है, चौड़ाई कितनी है 8 है। ठीक है, अब 2, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 गुना कितनी हो जाएगी 46। ठीक है, और मीटर लिखा हुआ, तो ये आप लोगों की जो वो हो जाएगी, परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 46 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद में बात करनी है हमको किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। कह रहे क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो इसे इरेज कर देते हैं। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 15 मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है 8, तो 15 8 120 वर्ग मीटर। ठीक है, 120 वर्ग मीटर, तो समझ में आ गया। तो अगर आयत दिया हुआ है तो आयत को आप इस तरीके से लगाएंगे, अगर वर्ग की बात करेगा तो वर्ग के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे नंबर 4, घन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, घन, घन क्या होता है, घन के पहले देखिए आकृति के बारे में समझते हैं। ये जो बनी हुई आकृति है क्या कहलाती है, घन कहलाती है। ठीक है, घन का अब देखिए घन की विशेषताएं समझ लेते हैं। घन में क्या होता है, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, सारी लाइनों को आप गिनेंगे तो 12 लाइनें होंगी, तो घन में 12 लाइनें होती हैं। अब शीर्षों की बात करेंगे तो देखिए 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल मिलाकर के 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, लूडो का पासा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है देखा है, तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, 12 किनारे होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, नहीं देखा है तो। 8 शीर्ष होते हैं, और क्या होता है 6 तल होते हैं। ठीक है, जिसको हम तल को हम फलक भी कहते हैं, एक भाषा में, गणित की ही एक भाषा में फलक कहते हैं उसको, तल भी कहते हैं और फलक भी कहते हैं। तो लूडो में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो 12 किनारे होते हैं सभी बराबर होते हैं आपस में, सभी बराबर होते हैं। ठीक है, ये सभी फलक जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब ये तो चीज़ें हो गई घन के बारे में, हमने जो घन बताया आप लोगों को। अब इसमें देखिए, अब घन में क्या होता है, आयतन। देखिए घन में कई चीज़ें आती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आयतन की, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। घन में 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सभी लोग जानते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से बना होता है घन, और सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो आयतन निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। 3 बार लंबाइयाँ हैं, तो इसको हम कह सकते हैं भुजा क्यूब। ठीक है, एक भाषा में हम इसको भुजा क्यूब भी कह सकते हैं, भुजा की घात 3, यानी कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो भुजा क्यूब भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी एक चीज़ और होती है, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल इसमें निकालना होता है। 6 पृष्ठ होते हैं, तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल
तो देखिए वैसे किसी भी पृष्ठ का जो इसका एक पृष्ठ होता है ये एक वर्गाकार होता है, ठीक है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, और भुजा स्क्वायर होता है, और 6 अगर तल हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, अगर 6 तल होंगे तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और अगर एक तल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन है, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है, और ये देखिए घन कैसा, ये 5 मीटर घन का कमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यूनिट आप लोग कोई भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन अगर आप लोगों को पेपर में आ जाता है तो उसके यूनिट से आपके क्वेश्चन को बदलने का कोई प्रारूप नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते। लंबाई, अब देखिए घन का आयतन, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, घन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, घन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। तो घन का आयतन देखिए, सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, भुजा क्यूब, ठीक है। तो भुजा आप लोगों की क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 से कराएंगे कितना आएगा, 25 गुणे 5, 125 घन मीटर, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, घन मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आयतन निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, देखिए लिखा हुआ है सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो 6 तो अपनी जगह पे रहेगा, भुजा कितनी है हमारी 5, तो 5 गुणे 5, तो 6 पंचे 30, और 30 की गुणा हम क्या करेंगे 5 से कराएंगे, तो 30 बच्चे कितना हो जाएगा 150। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है, ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के, अगर बात हो रही है किसकी, घन की, तो आप लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला चित्र है हमारा घनाभ, घन के बाद क्या आएगा, घनाभ आएगा। देखिए घनाभ की भी आकृति के बारे में पहले आप जान लेते हैं। ये घनाभ है, आप लोगों को सामने दिख रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ईंट देखी होगी, माचिस की डिब्बी देखी होगी, तो ये सब जो उदाहरण है ये काहे के उदाहरण होते हैं, घनाभ के होते हैं। इसमें भी देखिए मेन चीज, इसमें भी देखिए घन जैसी ही होती है सारी चीजें, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, और 6 फलक होते हैं, ठीक है। इसमें भी आमने सामने के फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके भी आयतन की बात करेंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें भी होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी होती है, और तीनों देखिए हमने बताया था कि घन में सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन आयतन में बराबर नहीं होती, घनाभ में बराबर नहीं होती, सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये देखिए तीनों भुजाएं, और इनकी भी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, घन में आ जाएगी, घन इकाई हो जाती है, आयतन में याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, देखिए आमने सामने के दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, दो आमने सामने के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट, 2 लंबाइयां होती हैं, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। कोई भी आप लोगों के सामने घनाभ के बारे में बात करता है तो सूत्र आप क्या लगाएंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये सूत्र काहे का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। चलिए तो अब बात करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में एक एग्जाम्पल देखिएगा किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए इनसे रिलेटेड जो आप लोगों की एक्सरसाइज हैं
जो क्वेश्चन है वो मैं अगले अपने वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर आप लोगों को जो विभिन्न आकृतियाँ हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में, उनके फार्मूले, उनकी जो लगाने के तरीके हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न देखिए, एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो नंबर 1 पर घनाभ का आयतन, नंबर 2 पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो घनाभ का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम आयतन के बारे में बात करेंगे। तो आयतन आप लोगों को क्या बताया गया था, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये चीज़ बताई गई आप लोगों को। अब देखिए लंबाई, अब सूत्र में जाएंगे तो हमको माप चाहिए, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 12 × 96 गुणे 3, गुणा कर देंगे, 3 × 18, 3 नाम 27 और 1 28, 228 88 घन मीटर। ठीक है, जो आप लोगों को आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 288 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको बात करनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए ये लिखा हुआ है आप लोगों का, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं 2, लंबाई कितनी है 12 गुणे चौड़ाई कितनी है 8 धन चौड़ाई कितनी है 8 गुणे ऊंचाई कितनी है 3 प्लस ऊंचाई है 3 गुणे लंबाई है 12। ठीक है, अब देखिए 2 ब्रैकेट 12 × 96 प्लस 8 × 3 24 प्लस 12 × 3 36। अब पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ देखिएगा आप लोग, 2 ब्रैकेट इनको जोड़ देते हैं, 6 × 4 10, 10 × 6 16 का 6 हासिल बचेगा कितना 1, 10 2 12 3 15, 156 आ जाएगा जोड़ अंदर ब्रैकेट के, और फिर 2 से गुणा करा देंगे तो 2 2 × 12, 2 × 5 10 और 11, 2 1 कम 2 और 1 3, 312 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग इकाई में हो जाएगा और जो आयतन हो जाएगा वो आप लोगों का घन इकाई में होगा, वो किसी भी आकृति का हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो मैंने बताई, सबसे पहले त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर आयत, फिर घन और घनाभ। ठीक है, कुल मिलाकर 5 आकृतियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो इन सब चीज़ों के परिमाप और आयतन के बारे में जो जो चीज़ें बताई गई वो आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके आप अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का संभव प्रयास समाधान जरूर किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।